हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हो आप सब। और गाइस, सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया है। सिर्फ आप सब की वजह से मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए एक स्टैंड ले पाई हूँ। अगर आप सब ने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं अपने लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाती। और जो राज, जो हकीकत मैंने छिपा रखी थी अपने अंदर, इस्लाम को कबूल करने की, एक खुदा को मानने की, वो शायद कभी बाहर ना निकल पाती। सिर्फ आप सब की वजह से ही आज वो हकीकत सामने आई है। और मैंने देखा है कि यूट्यूब पर काफ़ी ऐसे चैनल है जिन्होंने मेरी वीडियोस बना रखी है। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो सब भी मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब आप सब की वजह से हुआ है। मेरे अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने आप सबको एक जरिया बनाकर भेजा है मेरे लिए। कुछ भाइयों को लगता है कि मैं ये सिर्फ मजाक कर रही हूँ, या फिर ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है, या फिर आप सबका पागल बना रही हूँ। मैंने देखे हैं अपनी पोस्ट पर कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स आते हैं मैं उनको बहुत ध्यान से चेक करती हूँ। मैं देखती हूँ पढ़ के कि किसने क्या कमेंट्स किया है, और जितने भी गलत कमेंट्स आते हैं तो वो देख के मुझे बहुत फील होता है कि मैं अपने दिल से कितना अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, ना किसी का कुछ गलत कर रही हूँ, फिर भी कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं। पता नहीं उनको आखिर ये कब यकीन हो पाएगा। मानती हूँ मैं कि इस जमाने में यकीन करना बहुत मुश्किल है, पर ये सोचो कि अगर मैं ये सब मजाक कर रही होती तो मैं अपना घर छोड़ कर आती क्या। मैं अगर मुझे ऐसा ही करना होता, सिर्फ इस्लाम के जरिए मुझे पैसे ही कमाने होते, चैनल को ग्रो ही करना होता, तो ये तो मैं घर पर रहकर भी कर लेती। घर पर रहकर भी इस्लाम से रिलेटेड वीडियोस डाल देती। जैसे कि मैंने देखे हैं कुछ चैनल, रिएक्ट चैनल, जो हिंदू होकर काफ़ी ऐसे इस्लामिक टॉपिक्स पर वीडियोस वगैरह बनाते हैं और उनके मिलियन में सब्सक्राइबर जा रहे हैं। तो ऐसा तो मैं अपने घर पर रहकर भी कर सकती थी ना, पर मुझे ऐसा नहीं करना था। ये चैनल सिर्फ एक जरिया है जिससे मेरी जिंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो थोड़ी सी कम हो सके। क्योंकि आप सबको पता है आजकल के टाइम में कहीं जॉब करोगे तो ऊपर से प्रेशर पड़ा रहता है कि हाँ ये काम हुआ क्यों नहीं हुआ, या फिर सैलरी की दिक्कत होती है कि सैलरी स्टार्टिंग में कितनी मिलती है, 10,000 15,000, और 10-15,000 में आप कितना ही सेव कर लोगे। महीने का खर्चा ही एक बंदे का कम से कम 10,000 रुपये निकल जाता है। आप सबको तो पता ही है कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं यहाँ पे रह रही हूँ पीजी में। यहाँ पे मैंने सामान भी ले लिया है अपना किचन का, थोड़ा थोड़ा करके आप सबके सपोर्ट से मैंने अपने किचन का सामान भी ले लिया है। और जैसे कि थोड़ा बहुत खाने खर्चे का भी निकलता ही है, हर दिन कुछ न कुछ बाहर से लाना ही होता है, और फिर रेंट भी देना होता है, और रूम का रेंट अलग से देना होता है। उसके अलावा फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से जाता है हमारा, और पानी का अलग से जाता है। ये चीज़ें भी छोटी छोटी करके बहुत खर्चा हो जाता है मंथ। इन सारी प्रॉब्लम्स को मैंने फेस किया है। जो भी भाई रेंट पे रहते होंगे शहरों में, उन सबको पता ही होगा कि कितना मुश्किल होता है अपना घर छोड़ के किसी रेंट के घर पे रहना। अगर ये सब मजाक ही होता तो मैं इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती। कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? अपनी अच्छी खासी लाइफ को चलते चलते कौन बिगाड़ना चाहता है, वो भी चंद पैसों के लिए। आप सबको नहीं पता कि मैंने अपनी लाइफ में कितना कुछ खो दिया है, पर उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मैं अपने गुनाहों से बच गई। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे गुनाह किए हैं। जब मैं हिंदू रिलीजन में थी तो मेरा दिमाग बहुत ही बेकार था, और दूसरी लड़कियों की तरह किसी भी साथ घूमो, किसी के साथ भी बातें करो, कैसे ही कपड़े पहनो, कोई रोक टोक नहीं थी, कुछ भी। बट जब से मैंने इस्लाम को अपनाया है तब मुझे जिंदगी की समझ आई है कि हमें आगे चलकर भी अपने गुनाहों का हिसाब देना होगा। हम हमेशा इसी लाइफ में नहीं रहेंगे। आजकल टाइम का कोई भरोसा नहीं है, ये नहीं पता कि अगले पल मेरे साथ क्या हो जाए। बस
अपने खुदा पर विश्वास है कि वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। मैं भी पहले शिर्क करती थी। मैंने सुना है कुछ भाइयों ने कमेंट्स किए थे कि तुम कुछ ऐसा मत करना कि इस्लाम को भी मान रही हो और फिर शिर्क भी कर रही हो। तो मैं अपने भाइयों से बोलना चाहती हूँ कि मेरा यकीन कीजिए, मैं ना तो इस्लाम का मजाक बनाऊंगी कभी, ना अपने ईमान से पीछे हटूंगी और ना शिर्क में जाऊंगी, क्योंकि उन गुनाहों से निकलकर तो मैं एक नई जिंदगी में आई हूँ और इस जिंदगी में रहकर भी मैं गुनाह करूंगी तो मैं ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगी यहाँ पर। आप सबको पता है कि जैसे मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, उस टाइम मैं 14 साल की थी, सिर्फ 14 साल की। मेरा सिर्फ 9th में एडमिशन हुआ था और जब मैं छोटी सी थी तब मेरी मम्मा ही मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी 8th क्लास तक। उसके बाद जब मेरा 9th में एडमिशन हुआ और मई मंथ में जैसे एडमिशन वगैरह चलते हैं अप्रैल मई में, तो उस टाइम ही मैंने एडमिशन लिया था और उस टाइम मेरी मम्मा की तबीयत बहुत खराब हो रही। तभी मई महीने की 31 तारीख को मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी। उसके बाद जून की छुट्टियां थी, फिर जुलाई में मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था 9th क्लास में। वो तो चली गई थी ना मुझे छोड़कर, अब मैं अपनी जिंदगी को कैसे खत्म करती। कह देते हैं मर जाएंगे, पर मर के भी अगर सुकून ना पाया फिर कहाँ जाएंगे। मरना बोलना आसान है पर मरना आसान नहीं होता, और जब तक हमारी जान उसके हाथ में है तब तक हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। बस फिर मेरी मम्मा की डेथ के बाद मेरी लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गया था। 9th से लेके +2 तक स्टडी की। +2 के बाद सोचा था कि हाँ किसी अच्छे से कॉलेज में एडमिशन लूंगी, पर वो ही है कि फैमिली इतना सपोर्टिव नहीं थी कि मेरे कॉलेज के खर्चे उठा सके, तो वहां से भी दिल टूटा। फिर सोचा कि चलो कोई बात नहीं, यूनिवर्सिटी से कर लेते हैं। फिर मैंने अपनी आगे की पढ़ाई यूनिवर्सिटी से की। कुछ लोग भाई बोलते हैं ना कि तुमने पढ़ाई कितनी की है, मैंने ग्रेजुएशन की है। और दूसरी बात, कुछ लोग भाई ये भी बोलते हैं कि तुम अगर हिंदू रिलीजन में थी तो तुम किस कास्ट से थी। तो मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि मैं हिंदू रिलीजन में थी तो मेरी कास्ट कश्यप राजपूत थी। कश्यप राजपूत ना तो ज्यादा अमीर होते हैं ना ज्यादा गरीब होते हैं, ऐसे ही मीडियम है मेरी फैमिली। बट आप सबकी वजह से मैं अपनी लाइफ के लिए, अपने खुद के लिए स्टैंड ले पाई। टेंशनें तो अब भी हैं, बट वही है कि टेंशनों से प्रॉब्लम्स को फेस करना चाहिए। और सच में मेरी अल्लाह ताला ने बहुत मदद की है। मुझे किसी पे विश्वास नहीं था, सिर्फ अल्लाह ताला के सिवा। उसने मेरी इतनी मदद की है ना कि उसी ने मुझे एहसास दिलाया है कि हाँ सिर्फ खुदा है तो सिर्फ एक है, वो सिर्फ अल्लाह ताला। और गाइस, आज का व्लॉग बनाने का ये इरादा था कि जैसे कि आप सबने मेरी पोस्ट पर कमेंट्स किए हैं कि रिएक्शन वीडियोस बनाओ, या फिर कई भाइयों ने तो मुझे पूरा भी बताया है टॉपिक कि तुम जाकिर नाइक की वीडियोस पर रिएक्शन दो, या फिर और भी 1-2 नाम बताया है। तो उसी के लिए मैं कुछ शेयर करना चाहती थी कि मैंने एक और चैनल बना लिया है, कल ही बनाया है, और वो शमी रेखा रिएक्शन वीडियोस के नाम से है। ये रहा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पर आपको मेरी रिएक्शन वीडियोस देखने को मिलेगी, और आप सब मुझे कमेंट करके भी बताया करो कि मैं नेक्स्ट टॉपिक किस पर रिएक्शन वीडियोस बनाऊं। जैसे ही आप सब ने इस चैनल पर सपोर्ट किया है, इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, वीडियोस को वॉच करना और कमेंट्स करके मुझे बताते रहना कि मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि मैं आप सबके कमेंट्स बहुत ध्यान से पढ़ती हूँ, और जितने भी कमेंट्स गलत आते हैं तो वो कमेंट्स मुझे सच में बहुत हर्ट करते हैं। बट वही है ना कि हर कोई हमें पसंद नहीं कर सकता है इस जिंदगी में। चाहने वालों से ज़्यादा दुश्मन होती है। और उस चैनल को तो सपोर्ट ज़रूर करिएगा,
पर उसके चक्कर में इस चैनल को मत भूल जाइएगा। इस चैनल पर आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे, मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब उस चैनल पर रिएक्शन वीडियोस डालनी पड़ेंगी और इस चैनल पर अपनी लाइफ से रिलेटेड पर्सनल व्लॉग्स। इसीलिए मुझे दूसरा चैनल बनाना पड़ा है, क्योंकि यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। मैंने एक ही वीडियोस डाली थी वो, जिसमें छोटी सी क्लिप ऐड कर दी थी दूसरे की वीडियो से कॉपी करके, और उसी पे ना कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी, जिस वजह से मुझे वो वीडियो डिलीट करनी पड़ी। इसीलिए तो मैं इस चैनल पर रिएक्शन वीडियोस नहीं डाल रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये कॉपीराइट में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि उसके लिए हमें दूसरा चैनल बनाना होता है, और जो रिएक्शन वीडियोस के लिए चैनल होता है उसके लिए कैटेगरी अलग यूज़ करनी होती है। जैसे कि मैंने ये चैनल बनाया हुआ है, ये सिर्फ पीपल एंड ब्लॉग्स के लिए है। इस पर सिर्फ मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह डाल सकती हूँ, बट अगर मुझे दूसरे की वीडियोस डालनी है तो उसके लिए अलग कैटेगरी यूज़ करनी होती है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने सोचा कि हाँ चलो अब एक और चैनल बना ही लेते हैं, थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे। तो आप सब उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें। कल ही मैंने चैनल बनाया है शमी रेखा रिएक्शन वीडियोस के नाम से, उस पे भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, वीडियोस को वॉच करना है। उस पर भी मैं रिएक्शन वीडियोस डालना शुरू करूँगी। आप सब मुझे कमेंट्स करके बताना कि मैं किसकी वीडियो पर रिएक्शन डालूं। तो जैसे ही मुझे आपके कमेंट्स मिलेंगे मैं उसी के अकॉर्डिंग अपना नेक्स्ट रिएक्शन वीडियोस बनाऊंगी। और यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी। तो आपके मन में जो भी डाउट होगा वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक, वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि मेरा एक और चैनल बन चुका है जिसको आप सब ने सपोर्ट करना है। और आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आप सबके दिलों मुरादें पूरी हों। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।